अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज पाकिस्तान की हुकूमत अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रही है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तानी हुकूमत की आज तारीफ हुई है एक सुपर पावर की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से हलफ उठाया तब से अगर उन्होंने किसी की तारीफ की है तो वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। और अमेरिका से एक खास कॉल आई है। ये कॉल क्यों आई है, ये कॉल किसको आई है, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं। और देखिए, पाकिस्तान का एहसान बहुत ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से पहला खिताब किया था, मुश्तरका इजलास हो रहा था, उसके अंदर प्रेसिडेंट का खिताब था। और ये जो खिताब है ये अमेरिका की तारीख का सबसे लंबा खिताब है। 1 घंटा 39 मिनट उन्होंने खिताब किया। इससे पहले बिल क्लिंटन ने खिताब किया था 1 घंटा 5 मिनट। अच्छा। तो ट्रंप जब बोलने पे आता है तो बोलने पे आता है, फिर रिकॉर्ड तो कायम कर देता है। और इस पहले खिताब में जाहिर है उन्होंने अपनी कौम को कोई ना कोई खुशखबरी सुनानी थी, और वो खुशखबरी पाकिस्तान ने उनको दे दी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एहसान है इसके डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि पाकिस्तान ने उसे अपनी कौम को खुशखबरी सुनाने का एक मौका दे दिया। ठीक है। और वो मौका जाहिर है एक मोस्ट वांटेड दहशतगर्द था, जिसको उन्हें तलाश थी, जिसकी और जिसके लिए वो मरे जा रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से उन्हें मोहम्मद शरीफुल्लाह मिल जाए। अब ये शरीफुल्लाह मिल गया उनको, और अब इसके लिए ये शरीफुल्लाह ज़हन में रखिएगा कि ये पहले गिरफ्तार भी हुआ था एक मरतबा, फिर काबुल जेल के अंदर था, फिर काबुल जेल तोड़ के बाहर निकला था। दाइश का ये कमांडर था और बहुत तेज़ आदमी था। और इसने जब काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमला करवाया तो बाकायदा ये रैकी करता रहा, फिर इसने निगरानी की, फिर इसने लोग हायर किए, और फिर उन्होंने अपने आप को वहाँ पे ब्लास्ट किया। 183 लोग उसमें मारे गए, 13 उसके अंदर अमेरिकन से, और 170 जो थे वो अफगान थे। लेकिन ज़ाहिर अफगान जो मरने वाले उनको कौन पूछता है, उनकी गवर्नमेंट ने नहीं पूछा, तो ज़ाहिर अमेरिका को क्या तकलीफ हो सकती है उनकी। लेकिन अमेरिकन की ये हिस्ट्री है कि वो अपने फौजियों की जो हलाकत होती है, उसके ऊपर जो हमला होता है, उसे अपने ऊपर हमला समझते हैं, बहुत सीरियस लेते हैं। फौजियों के मामले में बहुत अमेरिका जो है बहुत ही टची है। तो उन्होंने इंक्वायरियां खड़ी कर दी थी विद एन एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने वहां पे अपने लोगों की भी इंक्वायरी की कि जब हर चीज एसओपीज के मुताबिक चल रही थी तो उस दिन ये एसओपीज वायलेट क्यों हुए, और क्यों जो सोल्जर थे अमेरिकन उनको इस तरह विजिबल रखा गया था कि वो हलाक हो जाएं, और कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं वगैरह पर आज भी बल्कि इंक्वायरी चल रही है, और उसकी रिपोर्ट जो है ना बार बार दी गई। फिर उसके बाद एक खबर गर्दिश करने लगी कि उनको जी तालिबान ने कत्ल कर दिया है, शरीफुल्लाह को, शरीफुल्लाह मारा गया है, वो अब है ही नहीं किसी जगह पे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन से उसके ऊपर यकीन नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल ये था जब तक हमें उसकी लाश ही मिलेगी या डीएनए कंफर्म नहीं होगा उस वक्त तक हम उसका पीछा करेंगे, को पीछा करते रहे। और फिर इस दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दिन ही जो फर्स्ट मीटिंग थी उनमें सीआईए के चीफ को बुलाया, एफबीआई के चीफ को बुलाया। एफबीआई के चीफ जो हैं काश पटेल, उन्हें कहा गया कि आपने भी इस पे काम करना है, और साथ साथ जॉन रेडक्लिफ जो हैं, जो उनके सीआईए के चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, उन दोनों को कहा कि जी आप पाकिस्तान के साथ रब्ता करें, रब्ता करने के बाद पाकिस्तान की मदद लें और इस बंदे को ट्रेस करें। और साथ उसने कहा कि मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ अपनी कौम को कि वो बंदा जो 2021 में गुम हुआ था, गायब हुआ था, हमने उसे ट्रेस कर लिया, और उसे बाकायदा हम आके अमेरिका के अंदर ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने टारगेट दिया। उसके बाद जाहिर है जो सीआईए के डायरेक्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई चीफ से रब्ता किया, जनरल आसिम मलिक साहब से। फिर दूसरी मीटिंग इनकी म्यूनिख के अंदर हुई, वहाँ पे सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी, और उसके अंदर हमारे आईएसआई के चीफ भी थे, और उस रेडक्लिफ भी था वहाँ पे। इन दोनों की वहाँ पे मुलाकात हुई, और फिर जो दोनों ने अपने कुछ पॉइंट्स एक्सचेंज किए, और उसके बाद ये काम चलता रहा। अब सीआईए उसके पीछे लगा हुआ था, सीआईए ने उसको ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद सीआईए की कोशिश थी कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाए ताकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज उसे गिरफ्तार कर सके, और वो उसे जिंदा लेके जाना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। मारना बड़ा आसान था अमेरिका के लिए कि वो एक मिसाइल मारता, ड्रोन के जरिए उसको ट्रेस करता और उसके बाद खत्म कर देता उसको। लेकिन वो ये चाहते हैं कि इसका बाकायदा ट्रायल हो, ताकि अमेरिकन कौम देखे, और जो मीडिया है वो इसको रोजाना की बुनियाद पे कवरेज दे इसको, ताकि पता चले कि अगर अमेरिका के साथ कोई इस टाइप का कांड होगा तो उसको अमेरिकन भूलेंगे नहीं, और अल्टीमेटली उसको तलाश करके अमेरिका के अंदर ट्रायल करके उसको सजा देंगे। सही है। तो ये सिलसिला चलता रहा। बहरहाल अल्टीमेटली पाकिस्तान की तरफ से भी एक टास्क फोर्स बनाई गई थी बाकायदा, जिसका काम ये था, रैपिड फोर्स आप ये कह लेंगे, जिसका काम ये था कि उस शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करना है। सीआईए की तरफ से, एफबीआई की तरफ से भी पूरी इंटेलिजेंस भी दी गई, इंटेलिजेंस शेयर भी की गई, और सैटेलाइट इमेजेस भी दिए गए। और जब वो उस रेडियस में पहुंचा कि जहां से पाकिस्तानी अथॉरिटीज उसको गिरफ्तार कर सकती हैं, तो फिर सीआईए और पाकिस्तानी अथॉरिटीज उन्होंने मिलकर उसको गिरफ्तार किया। 10 दिन उसे पाकिस्तान के अंदर रखा, उसकी तफ्तीश हुई, इंटरोगेशन हुई उसकी बाकायदा, और फिर उसके जो साथी हैं उन सब का बारे में पता किया, मालूमात इकट्ठी की गई, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, उसके बयानात रिकॉर्ड किए गए। और जब ये मुकम्मल तौर पर तसल्ली होगी कि वाकई ही ये शरीफुल्लाह है और यही मेन टारगेट था, यही मोस्ट वांटेड पर्सन था, इसी ने सब कुछ किया था जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से 183 लोग मारे गए थे। तो फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि लें जी आपको मुजरिम हाजिर है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सारे कांग्रेस के इजलास से खिताब करना था, तो वहाँ पे खिताब करते उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसमें सबसे जो दिलचस्प बात है, वो दिलचस्प बात यह है कि उसने जब से इक़्तिदार संभाला है, ये पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसका शुक्रिया अदा किया है। वरना जो मुल्क उसके सामने चढ़ गया ना जी, उसने उसके कपड़े उतार दिए, किसी लीडर को नहीं बख्शा, किसी मुल्क को नहीं बख्शा।
और साथ साथ ये पहली खुशखबरी भी थी जो उसने अपनी कौम को दी, और इस खुशखबरी का जो बायस है वो पाकिस्तान है और जिसका उसने शुक्रिया भी अदा किया। तो अब ये अमेरिका और पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, मेरा ख्याल है उनके दरमियान राब्ते हो गए। और उसके बाद जो बड़ी पेशरफ्त हुई वो माइकल वार्ड्स की कॉल है, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उन्होंने इसहाक डार साहब को फ़ोन किया, हमारे नायब वज़ीर आज़म है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शुक्रिया अदा किया बाकायदा पाकिस्तान का। उन्होंने कहा जी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और ट्रंप ने मुझे खसूसी तौर पर कहा है कि आप रब्ता करें और पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाने हैं। तो अब वो बिजनेस की तरफ भी बल्कि आ रहे हैं, जो मिनरल्स का बिजनेस है उसके अंदर भी अमेरिकन जो है वो आना चाह रहे हैं। और आने वाले दिनों में अनकरीब वफ्त भी आ रहा है अमेरिका से। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अमेरिका से डेलीगेशन आ रहा है और आके बाकायदा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाएगा, और फिर यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है उनको ट्रैक करके उसके ऊपर अमेरिकन काम करेंगे। तो वो जो एक सर्द महरी थी वो खत्म हो गई। इसके साथ साथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं या डिफेंस सेक्रेटरी है, उसने भी पाकिस्तान की बहुत तारीफ की कि एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने हमारा बहुत साथ दिया है। और अब ये जो दहशतगर्दी की जंग है वो सिर्फ उनकी जंग नहीं, हमारी जंग भी है, तो हम उसको पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है इसके पीछे ज़ाहिर है टीटीपी है और पाकिस्तान को टीटीपी मतलूब है। और दूसरी साइड पे जो इससे अमेरिकन को खतरा है वो दाइश है, दाइश खरासान है। तो अब दाइश खरासान जो है वो भी अफगानिस्तान के अंदर है और टीटीपी भी अफगानिस्तान के अंदर है। तो मुझे लगता है कि दहशतगर्दी के ऊपर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक लाइन पे, एक पेज पे हैं। तो अब ये जो पेज है ये आगे बढ़ेगा और अमेरिकन हमें सपोर्ट करेंगे कि टीटीपी को एलिमिनेट किया जाए, वहाँ से मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी उसको खत्म किया जा सके। तो बहुत बड़ा राब्ता मेरा ख्याल है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ है। तो वो कॉल जिसका पाकिस्तान बड़े अरसे से इंतजार कर रहा था वो होगी, बल्कि उससे पहले जो बाइडन 4 साल जो है पाकिस्तानी अथॉरिटीज इंतजार ही करती रही कि उसका कोई फोन आए या उनकी तरफ से कोई पैगाम आए। तो मेरा ख्याल है ट्रंप से तो किसी को तवक्को नहीं थी कि ये पाकिस्तान को फोन भी कर सकता है या पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर सकता है, क्योंकि तवक्को जो थी उसका मरकज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि ट्रंप हमारा सेवियर है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, वो आएगा, भाई आएगा तो भाई को फायदा होगा। लेकिन वो उम्मीदें सारी खत्म हो गई और अब हुकूमत पाकिस्तान के साथ और एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट दोनों तरफ से अब मेरा ख्याल राब्ते हमारे इस्तवार हो गए हैं। तो आने वाला दिन जो है ना पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप के लिए बहुत आइडियल है। एक तो चौथा डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ज्यादती की इमरान खान के साथ, ये तो गलत कर दिया। और दूसरा ये तो खैर मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ इसमें खास है चौधरी साहब, 1 घंटा 39 मिनट की जो उन्होंने तकरीर की है उनके पास बहुत कुछ लिखा हुआ मौजूद था। वो स्टेट की पॉलिसी थी। वो जैसे रैंडम बोल देते हैं ना कि लाओबाली है, कुछ भी कह जाते हैं, ये लाओबालीपन नहीं था, ये स्टेट की तरफ से दी हुई चीज़ थी जो उन्होंने बोली। ये पॉलिसी है, बाकायदा पॉलिसी में। चलें अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी जी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जी आप किसी पर्चे में फेल हो जाए और उसका इल्जाम किसी और पे लगा दें तो यकीन माने ऐसा काम सिर्फ पीटीआई कर सकती है। पीटीआई जिस सूबे में फेल हो गई, जहां पे वो तरक्की नहीं करवा सकी, जहां पे वो दहशतगर्दी नहीं रोक सकी, जहां पे वो सीटीडी को नहीं डेवलप कर सकी, वहां पे अगर कुछ होता है तो उसका कसूर भी वो कहता है कि पाकिस्तान की एजेंसियों का है, उसका कसूर भी पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट का है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इल्जामात लगाए और छोड़ा उन्होंने, किसी को भी नहीं उन्होंने गवर्नमेंट में। ये पूरी स्टोरी क्या है आपको डिटेल से बताता। अब मेरा एक आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में सूबे कितने हैं? 4। सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। और उसकी आबादी के लिहाज से और उसकी जो सरहदें हैं सब सूबों के साथ मिलती हैं, लंबी सरहदें हैं उसकी। दूसरा बड़ा सूबा कौन सा है? वैसे अगर आबादी के लिहाज से देखेंगे तो सिंध। ठीक। क्या पंजाब के अंदर इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं? नहीं। सिंध के अंदर इस टाइप के इंसिडेंट हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहे हैं। ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पंजाब के अंदर फौज लगी हुई है बहुत ज़्यादा? क्या उसने टाइट किया हुआ है? क्या एजेंसी ज़्यादा पंजाब के अंदर काम कर रही है? क्या एजेंसी सिंध के अंदर ज़्यादा काम कर रही है? इक्वली काम कर रही है। ज़्यादा फौज जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रही है, ज़्यादा फौज इस वक्त बलूचिस्तान में काम कर रही है। ज़्यादा एजेंसीज जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, ज़्यादा एजेंसीज इस वक्त बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं। तो ये अगर ये कहा जाए कि जनाब ये सारे इंसिडेंट सिर्फ वहाँ क्यों हो रहे हैं, पंजाब और सिंध के अंदर क्यों नहीं हो रहे, उसकी वजह यह है कि पंजाब और सिंध ने जब दहशतगर्दी हो रही थी तो सबसे ज़्यादा काम किया। आप देखें कराची के अंदर कितने इंसिडेंट्स हुए, आप ये देखें पंजाब के अंदर कितने इंसिडेंट्स हो रहे थे। बिल्कुल। यानी पुलिस के ऊपर अटैक्स होते थे, माल रोड के ऊपर अटैक्स होते थे, लेकिन पंजाब ने बहुत काम किया इसमें। सीटीडी देखें, पंजाब और सिंध का बड़ा कमाल है, दोनों ने उसके ऊपर बड़ा काम किया। फिर यहाँ पे बाकायदा जासूसी का नेटवर्क है प्रॉपर, और इनकी जो अपनी पुलिस का जो नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रांग है यहाँ पे। इवन बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूँ कि ये जो मियाँ वाली पंजाब के अंदर है, ये तो आपको पता है ना? बिल्कुल। ये डेरा इस्माइल खान के बिल्कुल करीब है। सही, ऐसा बिल्कुल करीब है। जो डीआई खान के साथ जितने इलाके मिलते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मियाँ वाली है उसके करीब है और बड़ा है, वहाँ पे जो डीपीओ लगना है, वहाँ पे जो डीएसपीज लगने हैं, वहाँ पे जो एसएचओज लगने हैं, वो सारे के सारे इसका फैसला मरीम नवाज करते हैं।